क्या अब आपको कोई और काम याद आ गया? तो आखिर हमारी फिर मुलाकात हो गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्रेसिडेंट हो? तुम्हें चेहरे को काटना बहुत पसंद है ना? तो ठीक है, तुम्हें भी अब इस चेहरे की कोई जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट हो, मैं किन फैमिली की बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी मैं शीजो से जल्दी शादी करने वाली हूँ। हम एक फैमिली होंगे और आप एक बाहर वाले की वजह से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्वीन फैमिली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जैसा तुमने गु यंशी के साथ किया वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। चलो काम पे लग जाओ। प्रेसिडेंट हो, मैंने ये सब किन फैमिली की भलाई के लिए किया। वो लड़की बहुत ही घटिया है, वो आप दोनों को फंसा रही है। मेरा यकीन करें, वो आपके लायक नहीं है। ले जाओ इसे यहां से, ले जाओ इसे। प्रेसिडेंट हो, मेरी बात सुने, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट हो, और भी बातें हैं। अंदर मिस गू के बारे में बहुत सी बातें चल रही हैं। इन सब के पीछे यंगर वो है। छिन मान मान जैसे बेवकूफ ने भी चैलेंज करने की हिम्मत की। यंगर वो का हाथ जरूर है। अच्छा, बुरी खबर है, मिस गू गायब है। मैं अभी आता हूं। मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम? मैं क्या कर रहा हूँ ये तो ये जल्द पता चल जाएगा। मैं बस एक डांसर हूँ, प्रेसिडेंट हो से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप उनकी वजह से मुझे कुछ करने वाले हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। मेरे जैसी औरत के लिए वक्त जाया क्यों कर रहे हैं आप? बहुत बोलती हो तुम, लेकिन एक बात सुन ले मेरी, मैं किसी को भी कंट्रोल से बाहर नहीं होने देता। सच में? मुझे जो चाहिए होता है मैं उसे पाकर रहता हूं। ढूंढो उसे। गु यंशी को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दो। प्रेसिडेंट हुओ, हॉस्पिटल के सीसीटीवी में यंगर हुओ दिखाई दिए हैं। क्या मिस गू का गायब होना उससे संबंधित है? तो चलो। कहाँ जा रहे हो? चेयरमैन। पापा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। चलो देखते हैं तुम्हारा सुंदर चेहरा कैमरे में कैसा लगता है। चल बोल। मैंने कहा अपना मुंह खोल दिया कि नहीं? मुझे बचाओ। मेरे प्यारे भाई, तेरी औरत मेरे पास है तो अकेले आना, नहीं तो मैं। वो तो सिर्फ एक खिलौना है। अगर तुझे पसंद है तो तू रख लेना। मैं शुरू से ही जानती थी कि मैं तुम्हारे लिए खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जब तुम्हारे मुंह से सुनती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखा, तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। तो फिर ऐसा करो कि मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं कोई पुलिस कंप्लेन नहीं करूंगी। मैं आज की बात किसी को नहीं बताऊंगी, वादा करती हूँ। तेरी बात में दम तो है, लेकिन अभी मेरा मूड बहुत खराब है। अपना गुस्सा कहीं तो निकालूंगा ना। बदकिस्मती से मुझे यहाँ दोबारा आना पड़ा। कुछ वक्त इंसान बहुत मजबूर हो जाता है। तुम वापस आ गई। हाँ, मैंने शायद प्रेसिडेंट हु को निराश कर दिया। सही कहा ना मैंने? ये क्या है? क्या वाकई मेरे कंधे पर जो निशान है उसके बारे में प्रेसिडेंट हु को नहीं पता? तो चलो मैं खुद ही तकल्लुफ कर लेती हूँ बताने का कि ये तुम्हारे भाई के प्यार की निशानी है। मैं उसके प्यार की मोहर लगवा चुकी हूँ, अब मैं उसकी हो गई हूँ। मिस्टर हो, आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी।
प्रेसिडेंट हो, वक्त बर्बाद मत करो। चाहो तो मेरी खाल भी उतार दो, लेकिन ये टैटू नहीं उतरेगा। हटाओ इसे। तुम्हें हर चीज पर कंट्रोल चाहिए ना, लेकिन मुझ पर नहीं कर पाओगे। मुझे ये टैटू बहुत पसंद है। गु यनशी, अगर कोई और काम नहीं तो जा सकते हो। मेरे पास अभी महीना है, मुझे सुकून से काम करने दो। सर, डॉक्टर आ गए हैं। प्रेसिडेंट, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बुखार है और चोट में इन्फेक्शन हो गया है। बस चोट तो है, वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है। लोगो, चलो शी यनशी को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं जानता हूं, लेकिन आपकी हेल्थ। क्या हुआ? क्या तुम भी मेरी बात सुनना बंद कर दोगे? जी ठीक है। इसकी हिम्मत कैसे हुई काम पर आने की? कितनी बेइज्जती है। इसे क्या बेइज्जती की परवाह होगी? इस जैसी अमीर औरतें तो आराम से लोगों के साथ सो जाती हैं। और वैसे भी प्रेसिडेंट हो बोर हो रहे थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लोग अमीर हैं। हाँ सही कहा, तुम सही कह रही हो। आपका स्वागत है सर। मिस गो, प्रेसिडेंट हुआ आपसे मिलना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। मिस गो, कृपया मुझे मुश्किल में ना डालें। मैं सब जानती हूँ, चलो। आज से तुम यहाँ पर रहोगी। तुम्हें अब उस क्लब में जाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे नहीं रहना यहाँ। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो। तुम देख लो घर में और क्या चाहिए, मैं कल को सब ले आऊंगा। हो विचंग, मैंने कहा ना मुझे यहाँ नहीं रहना। और तुम मेरे हक में फैसला सुनाने वाले कौन होते हो? हाँ, टैटू आर्टिस्ट को लाओ और इसकी गर्दन से ये टैटू रिमूव करो। हो विचंग, खुद को धोखा देना बंद क्यों नहीं कर देते? तुम टैटू तो हटा लोगे, लेकिन हमारे दरमियान हुई मुलाकातों को कैसे मिटा दोगे तुम? चुप कर जाओ। लेकिन मैं नहीं चुप करूंगी, मैं बोलूंगी। मुझे सुन लो, मैं तुम्हारे भाई के साथ सो चुकी हूँ और वो तुमसे ज्यादा होट है और मुझे उसके साथ रहने में खुशी मिलती है। तो मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं उसके साथ सोऊंगी। मैंने कहा चुप कर जाओ। तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? हाँ, हम आपके आखिर हैं कौन? हाँ, मैं अपनी जिंदगी में जो मर्जी करूं, तुम्हारा क्या जाता है? हाँ, संबंध, मेरी बात सुन लो। तुम मेरी यानी हु बेचैन की ही चीज हो। चाहे मैं बाद में तुम्हें छोड़ ही क्यों ना दूं, पर तुम्हें कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा। आओ, हो बेचैन, जल्दी से आओ। छोड़ो। जल्दी से इस टैटू को बिल्कुल खत्म करो। नहीं, इसे बिल्कुल साफ करना। मुझे नहीं करवाना। इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? टैटू लगवाने से ज्यादा हटाने में दर्द होती है, और ये तो पार्ट भी सेंसिटिव है बहुत। फिर भी हटा देती हूँ। सुनो हो बेचैन, मैं आज नैना के साथ टैटू बनवाने वाले के पास गई थी। उसने अपने लवर का टैटू बनवाया। ये काफी रोमांटिक है ना? हट जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं भी तुम्हारे नाम का टैटू बनवाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। न जाने ये बुद्धू कब समझेगा। यही तो मेरा इसके लिए प्यार है। मुझे नहीं करवाना। खून। चिल्लाना बंद करो। ऐसा मत करो। हो बिचिंग, मुझे तुमसे बेतहाशा नफरत है और जिंदगी भर करूंगी। करो नफरत, मुझे फर्क नहीं पड़ता।
पापा, आपको और क्या काम है? कुछ खास नहीं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हमें तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है। तुम कोई यांशी नाम की उस लड़की से मिलने जा रहे हो ना? तो आप जानते हैं, आपको पता है तो समझिए कि वो हु शीजू कर क्या रहा है आखिर। वो अपना गुस्सा एक बेकसूर औरत पर निकाल रहा है। बकवास बंद करो। तुम्हारा भाई खेलना चाहता है तो उसे खेलने दो। तुम उसके कितने कर्जदार हो? बैठो। और अगर मैं जाना चाहूं तो? हाँ, पता भी है बेइज्जती करने की सजा। घर का एक कानून है ना। आइए। बैठ जाओ। हुआ शीजू देखे तो मुझे उसी वक्त बताना। ओए, भाई, लगता है मेरा दिया हुआ गिफ्ट आपको बहुत पसंद आया। मेरी चीज को हाथ लगाने की हिम्मत की, मरना चाहता है क्या तू? अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। जब वो बेचारी तेरा इंतजार कर रही थी तब कहाँ था तू? जब वो मेरे आगे घुटनों पे थी तब कहाँ था तू? और जब मैं उसे मार्क कर रहा था तब कहाँ था तू? अब बस बेकार का गुस्सा बचा है तेरा। मार दे मुझे, हिम्मत है इतनी? उसे एक बार मिल जाना मेरी गलती थी, पर तुझे दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। तो उसने तुमसे ऐसा कहा था? मामला तो अब और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मिस गु, ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूप है। आप प्लीज इसे गरम गरम पी लीजिए। ले जाइए यहाँ से, मुझे नहीं पीना। मिस्टर हो ने कहा है अगर आप नहीं पियेंगी तो आपको किसी और से पलवाना पड़ेगा। और ये कैल्शियम की दवाई है, कृपया करके ये भी ले ले। अब तो सुकून मिल जाएगा ना? अरे मिस गु, आप आखिर कहाँ जा रही हैं? मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। नहीं, आप इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं जा सकती। तुमने मुझे आखिर क्या खिला दिया है? मेरे पेट में दर्द होने लग गया है। ओह, एक मिनट, मैं फैमिली डॉक्टर को कॉल करती हूँ। जल्दी कीजिए। हेलो, मेरी बात ध्यान से क्यों नहीं सुनती हो तुम? भागना चाहती हो क्या? ये मेरा हक है, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी है। फिर जाकर केस करो ना, मैं तुम्हें अच्छा सा लॉयर भी ले देता हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ, आ जाओ, यहाँ आराम करो, भागने की कोशिश भी मत करना। सच कहूं तो इस बिल्डिंग में सारे के सारे मेरे आदमी ही भरे हुए हैं। तुम चाहे इस दरवाजे से बाहर क्यों ना निकल जाओ, लेकिन बिल्डिंग से नहीं निकल सकती। अगर फिर भी भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ के रख दूंगा। मैं तुम्हें पाल लूंगा। शैतान कहीं का, पागल शैतान। दवाई खाओ। मुझे बाहर घूमने जाना है। मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई खाओ। आखिर क्यों क्यों मेरा पीछा छोड़ नहीं देते तुम?
मैं 4 साल जेल में सड़ कर आई हूँ, क्या जिंदगी भर यहाँ कैद रहने के लिए? हाँ हो बिचंग, तुम कोई जानवर हो क्या? ल्यूमा, ये सब साफ करो। ठीक है। मिस हो, मिस्टर हो को लगता है कि आप घर में अकेली हैं, इसलिए उन्होंने आपके लिए गेमिंग कंसोल भेजा है। मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ रख देती हूँ, आप इसे खेल लेंगा। हर्बचैंग से दूर जाना चाहती हो? मैं मदद कर सकता हूं तुम्हारी। हे, बोलना मत। मैंने बिल्डिंग के सीसीटीवी बंद कर दिए। मेरे साथ चलोगी? तुम्हें हर्बचैंग से बचा कर ले जाऊंगा। सोचने के लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं। आधा मिनट गुजर चुका है। तुम आखिर मेरी मदद क्यों करोगे? यहां तुम गलत हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा। मुझे बस अपने भाई को परेशान करना अच्छा लगता है। तुमने जैसे मेरे साथ पहले किया, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। ये तो एक आग से दूसरी आग में कूद जाना हुआ। ठीक है, जाने दो। अरे रुको, मेरी बात सुनो। जल्दी बताओ मुझे। तुम्हें पहले वादा करना होगा कि दोबारा मेरे साथ तुम ऐसा नहीं करोगे। वादा कर पाना मुश्किल है। हर्बचैंग तुम्हें इतना पसंद करता है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहूंगा ही। तुम्हारे पास 10 सेकंड्स हैं। ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बस हो भी चंग से दूर रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गाड़ी रोको। हम कायो के पास हैं, सेफ नहीं है यहाँ। मेरा थोड़ा सामान हॉस्टल में रह गया है, मुझे वो लेना है। हम वो बाद में ले लेंगे। नहीं, मुझे अभी लेने जाना है। गाड़ी रोको। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? सच में हटा दिया। जाओ। भागो और भागो। गुयनशी, मैं पहले तुम्हारे साथ बहुत नरम था। तुम्हें तो कुत्ते की तरह पिंजरे में डाल कर रखना चाहिए। मुझे वापस करो वो, मुझे वो चाहिए। हाँ। तुम छोड़ो इसे, तुम इसके लायक नहीं हो। हटाओ अपना पैर। हाँ। इससे पहले भी तुम इस बॉक्स को ऐसे ही पकड़े हुए थी। जरा मैं भी तो देखूं आखिर इसमें है क्या। ऐसा मत करना। नहीं नहीं नहीं। हो भी चंग, मेरी तुमसे इल्तिजा है, इसे वापस कर दो। खुदा रे, इसे वापस कर दो। इल्तिजा कर रही हो? तुम्हारी इस इल्तिजा की अब कोई भी कीमत नहीं है। अस्थियां हैं ये, मेरे सबसे प्यारे इंसान की अस्थियां हैं ये। क्या कहा? क्या कहा? ये तुम्हारे सबसे प्यारे इंसान की अस्थियां हैं? हाँ, वो दुनिया का वो आदमी था जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैं अपनी सारी जिंदगी इन हस्तियों के साथ बिता सकती हूँ। छोड़ो मुझे। हमारे साथ ठीक से रहना अब। ये खा लो। ये मैं रात के खाने से तुम्हारे लिए लाई हूँ। किसी को नहीं पता, ये अभी भी गर्म है। ये लो। जेल से बाहर जाने के बाद हम गैंगचैन चले जाएंगे। सुना है वहाँ माहौल बहुत अच्छा है, दिल को शांति मिलती है। पता नहीं हम जैसे लोग वहाँ जाकर ठीक से रह भी पाएंगे या नहीं। वहाँ के लोग पता नहीं कैसे होंगे। पकड़ो इसे, इसे यहाँ से भागने मत देना। पकड़ो इसे, ये जाने नहीं चाहिए यहाँ से। मैंने इन्हें रोक के रखा है, तुम जल्दी से भाग जाओ। चलो उठो, चलो। यांशी दीदी, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदा रहना है। बस सांस ही क्यों ना हो, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा। सुनो, तुम बोलते क्यों नहीं हो?
खुदा के लिए ये मुझे वापस कर दो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। वापस कर दूं? ख्वाब देखना बंद करो, मैं अभी उसे उड़ा दूंगा। मत उड़ाना। हो बेचंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इन्हें मत उड़ाना, खुदा के लिए इन्हें मत उड़ाना। क्या आज के बाद दोबारा कभी भागोगी? नहीं, कभी नहीं। मैं वादा करती हूँ कभी नहीं भागूंगी। अभी के लिए मैं इसे अपने पास रख रहा हूं। जब तुम मेरी बात मानना सीख जाओगी, सिर्फ उसी वक्त मैं तुम्हें इसे देखने दूंगा। चलो यहां आ जाओ। वो डब्बा आखिर कहां पर है? चलो अब आ जाओ जल्दी। कृपया वहां हाथ मत लगाओ। अगर तुम पहले इतनी आजिज होती तो मैं ये सब ना करता। हो बेचंग, क्या तुम मुझे पुरानी दर्दनाक यादों की याद दिलाना चाहते हो? तुम्हें ये लगता है? फिलहाल तो मैं तुम्हें छूने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर तुम इसी तरह हिलती रही तो मैं नहीं जानता आगे मैं क्या करूंगा। हो बेचंग, तुम एक दरिंदे हो। हो बेचंग, तुम एक दरिंदे हो। मेरी बात सुने। जी। मैं बस चाहता हूं कि आप ये खोजें कि पिछले 4 सालों में यंशी के साथ आखिर जेल में क्या हुआ। आपको कुछ पता चला? मैं माफी चाहता हूँ वो साहब, मैंने सारे रिकॉर्ड चेक कर लिए हैं, लेकिन कोई भी गैर मामूली बात नहीं मिली। यहां तक कि वो ऑपरेशन भी, उस गू साहिबा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई गैर मामूली बात ना होना, यही सबसे बड़ी गैर मामूली बात है। जांच करते रहें, ढूंढते रहें। जी सर। और हाँ कैप्टन, एक बात का जरूर पता लगाएं कि गू यंशी की पिछले 5 सालों में जेल में किस किस से मुलाकात हुई, और खास तौर पर वो लोग जो मर चुके हैं। अब जाएं आप। हो बेचंग, मुझे पता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? हम दोनों की शक्लें भी अच्छी खासी हैं और स्टैंडर्ड भी मिलते हैं। अगर मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे तुम। ये सवाल हल करो तो मैं मान जाऊंगा। किसी और को ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं इसे हल करके दिखा दूंगी। हो बेचंग, मैं व्यापार करने में भी काफी अच्छी हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हें बीवी के साथ साथ एक लड़ने वाला साथी भी मिल जाएगा। हो बेचंग, आज मैं काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, तो तुम्हें डांस के लिए मदद कर सकती हूँ ना? गू यंशी, शायद तुम्हारा सबसे प्यारा आदमी मैं ही हो सकता हूं। चाहे मैं तुमसे प्यार करूं या ना करूं, मैं तुम्हें किसी और से प्यार नहीं करने दूंगा, एक मुर्दा से तो कभी भी नहीं। हाँ ठीक है, समझ गया। बड़े भाई कैसे हो? लगता है तुम्हारा मूड बहुत खराब है, लेकिन मेरा बहुत अच्छा है। जानना चाहते हो क्यों? हो शिजाओ, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी माँ आखिर कैसे मरी थी? उनका जिक्र भी मत करो, तुम इसके लायक नहीं हो। मैं पहले तुम्हारी माँ को मार सकता था तो तुम्हें भी मार सकता हूं। यकीन नहीं तो आजमा लो। अगर तुम्हें मार नहीं दिया तो मैं किसी एक पाप का नहीं,